जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के 25वें तथा 26वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। इस कथा के अंतर्गत आप जानेंगे कि कौन से कर्म करने से किस प्रकार का पाप लगता है तथा माघ मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का क्या फल है। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। यह परम पावन कथा भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त मन लगाकर सच्चे मन से यह परम पावन कथा को सुनता है, उसके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और उनका घर सुख एवं समृद्धि से भरा रहता है। तो चलिए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए एवं उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए यह परम पावन कथा शुरू करते हैं। मित्रों, यदि इसके पहले के अध्याय की कथा आपने नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुने। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। तब देवदूती कहने लगा कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता हुआ किसी रोग या बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके न तो कोई बांधव था और न ही उसका कोई परिवार का था। इस कारण उसकी आर्धवैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर वह चिरकाल तक घूमता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगा शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति दिखाई नहीं देती थी। क्योंकि मित्रों, जो भी पापी मनुष्य यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके बाद उसके निमित्त उस कुछ दान पुण्य नहीं किया जाता तो उसे कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए मनुष्य को जीते जी दान कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कहाँ होगी ये कोई नहीं जानता। अतः सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म को ही भोगता रहा। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं करते, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन नहीं करते, वह आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, कभी तीर्थ यात्रा नहीं करते, कभी दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल आदि नहीं देते तथा छल कपट से ही जीविका चलाते हैं, दूसरों का धन तथा स्त्रियों का हरण करते हैं, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, अपने स्वामी को त्यागने वाले तथा गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सब बारंबार भूत, प्रेत, पिशाच तथा आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्म से हमेशा बचकर रहना चाहिए तथा धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा सद्गति और सत्कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए और बुरे कर्मों को, बुरे लोगों से बचकर रहना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणियों का जल लेकर आ रहा था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा और उससे बोला कि हे ब्राह्मण, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूत कहने लगा कि दुखी, निर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी बोले, प्रेत का यह वचन सुनकर कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैं ऐसा क्यों हुआ तुम यह जानो, क्योंकि मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी
और न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने कभी छाता जूता दान किया, न ही किसी को जल का पात्र, पानी या औषधि किसी को दी। न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को ना ही मैंने कभी अन्न देकर संतुष्ट किया, न ही किसी रोगी को रोग मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान किया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में न ही किसी को ठंडा जल पिलाया, न ही मैंने वटवृक्ष, पीपल या किसी भी प्रकार का कोई वृक्ष लगाया, न ही मैंने किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न ही यह व्रत करके अपने शरीर को सुखाया। इसी कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में बहुत सारे व्याघ्र, भेड़िया से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। क्योंकि मित्रों, यदि किसी का हमारे शास्त्रों के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, यदि कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है परंतु उसका दाह संस्कार नहीं होता, तो जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होता वो कभी कुछ भी नहीं पा सकता, वो एक बूंद जल भी नहीं पी सकता। क्योंकि एक आंवला डूबने भर का जो जल रहता है उसमें भी भगवान वरुण का निवास रहता है। इसलिए कोई भी प्रेत, भूत, पिशाच जिसका दाह संस्कार नहीं होता वो जल भी नहीं पी सकता बिना जब तक उसको कोई अर्पण न करे। इस कारण वह प्रेत जंगल में रहकर भी न जल पी पाता था, न फल मांस आदि खा पाता था। वह भूखा प्यासा हमेशा घूमता ही रहता था। वो प्रेत आगे कहता है कि सर्प की तरह केवल मैं पवन भक्षण करके ही जीवित रहता। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लूंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों को उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मता जितने भी धर्मात्मा रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं। या पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, साकिन, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मार्त, गृह, भयंकर, कृत्या, सर्प, कुष्मांडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जीवा पर हमेशा गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी हैं, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ। ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता कि एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। मित्रों, अब हम इस प्रकार 26वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहो। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ कर लिया और सभी पक्षी उड़कर वहां से चले गए। परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों दुख दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते।
हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल का एक कोई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपने स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने पहले जन्म के वृत्तांत को सुनाता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम्हें अपने पहले जन्म के बात कैसे जानते हो, क्योंकि तुम अज्ञानी पक्षी हो और वन में घूमने वाले हो। सारस कहने लगा कि मैं अपने जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का राज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमसे बहुत से धन इकट्ठे किए। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि के ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और अब मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अस्त में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतना कहकर वानर कहने लगा, यदि ठीक है तो तुम बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को 100 ढेर अन्न के दान किए। मैंने पुरोहिताई के मध्य से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब अपने यहाँ घर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कर्दम नरक में, जहाँ बड़े बड़े कीड़े थे, और वह रक्त और पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर करके और ऊपर पैर करके मैं पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक यातना भोगता रहा। मैं अब नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी और मेरी स्त्री सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और मेरी यह स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव की माया से यह सारा जगत मोहित रहता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म को करते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े धर्मात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक को गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य रहकर विचरते रहो और काल की प्रतीक्षा करो। वानर ने कहा, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर मन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मेरे शोक तथा मोह का नाश हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों, अब हम माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें
और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।